राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी भक्तों का मेरे लड्डू गोपाल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए आज की वीडियो, क्या लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के कोई नियम होते हैं या नहीं, इस बारे में होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का कोई नियम नहीं होता है। आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हैं, लड्डू गोपाल जी को वैसे रख सकते हैं, क्योंकि लोग ना नियमों से डरते हैं। अगर आप नियम का पालन करने लग जाओगे तो लड्डू गोपाल जी से आपको प्रेम नहीं होगा। इसीलिए लोग घर में लड्डू गोपाल जी को लाना, रखना और उनकी सेवा करने से डरते हैं, कहीं हमसे कुछ गलती ना हो जाए। अगर कुछ गलती भी हो जाती है तो हमें अपराध लग सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और आप सिंपल सरल तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगी अपने घर में लड्डू गोपाल जी ज़रूर से लाएं आप, और उनको अपना घर का सदस्य समझें। तो आप बहुत सरल तरीके से सेवा कर सकते हैं, जैसे मैं करती हूँ लड्डू गोपाल जी की। अगर आपके घर में नॉन वेज, लहसुन प्याज ये भी खाया जाता है ना, आप तब भी लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं और अपने घर में ला सकते हैं। लोग इससे भी डरते हैं कि हमारे घर में तो नॉनवेज बनता है, अंडा बनता है और लहसुन प्याज बनता है, तो हम भगवान जी को कैसे ला सकते हैं। लोगों की मतलब इच्छा होती है पूजा पाठ करना, लड्डू गोपाल जी की सेवा करना, लेकिन वो डरते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ला सकते हैं। अगर भगवान जी कृपा करेंगे तो धीरे धीरे आपके घर में ये नॉनवेज, अंडा और लहसुन प्याज तक भी बंद हो जाता है, जिस पर भगवान जी कृपा करते हैं। अगर आपके घर में सुबह सुबह खाना बनता है लहसुन प्याज का, तो आप भगवान जी को भोग कैसे लगाएंगे? तो देखिए अपने घर में आप जैसे कि फल रख लें और मेवे रख लें, और अगर हो सकती है तो मिठाई ले आएँ भगवान जी के लिए। आप ऐसा भोग लगा सकते हैं, सूखा भोग, और दूध का भोग लगा दें उनको। और आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, माखन का भोग लगा सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं। तो सुबह को ना आप हलवा भी बना सकते हैं, या बेसन का हलवा बना लें या सूजी का हलवा बना लें। तो भगवान जी की आप सुबह को ऐसे पूजा कर लें। और दिन में अगर आपके घर में जैसे कि फिर से दाल और चावल जो भी बनता है घर में खाना लहसुन प्याज का, तो भगवान जी के लिए आप अलग से बना दें, खिचड़ी बना दें। तो और शाम को आप दूध और या मिश्री का, गुड़ का, इस चीज़ का भोग लगा सकते हैं। तो ऐसी भी पूजा कर सकते हैं आप सरल तरीके से और सिंपल तरीके से। और आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा बालक के रूप में करनी चाहिए। अगर आप उनको अपना लाला मानते हैं, तो जैसे आप अपने बेटे या बेटी की सेवा करते हैं ना, उनको प्यार करते हैं, खाना खिलाते हैं, टाइम से उनका देखभाल करते हैं अपने बच्चों की, उसी तरह से आपको लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करनी होती है। प्यार से पूजा करनी होती है और उनको सबसे ज़्यादा प्यार लड्डू गोपाल जी को करना चाहिए। तो अगर जाड़ों का समय है तो आप उनको गर्म पानी से स्नान कराएंगे। अगर गर्मियों का समय है तो आप उनको ठंडा जल से स्नान कराओगे। और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए लड्डू गोपाल जी की सेवा में। जैसे कि आप महीने में ना जो पीरियड में आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करें, या अपने घर में जो भी हैं आपके घर में बच्चे या बड़े, तो उनसे सेवा करा लें और उनका भोग लगा दें, और आप जाप करें, मानसिक रूप से आप पूजा कर सकते हैं। तो ऐसे करें लड्डू गोपाल जी की सरल तरीके से सेवा। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा के कोई नियम नहीं होते हैं, ये नियम जो भी हैं ये हम ही लोगों के द्वारा बने हुए हैं। अगर आप नियम में बंधकर पूजा करोगे ना, तो आपको लड्डू गोपाल जी से, भगवान जी से कभी भी प्रेम नहीं होगा। बस पूजा करोगे आप, सुबह शाम उनको स्नान कराओगे और सुबह शाम दिया जला दोगे, भोग लगा दोगे, लेकिन उनसे प्यार नहीं हो सकेगा। तो आप जैसे आप चाहो ना, जैसे सुबह को लड्डू गोपाल जी को देर से उठा रहे हैं, पहले अपने
घर के काम कर लें, अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल को भेज दें और अपने पति को ड्यूटी ऑफिस जहाँ भी जाते हैं वहाँ को भेज दें, और तब जाके आप आराम से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सुबह सुबह भगवान जी को ही उठाएं, स्नान कराएं और घर का काम वैसे ही रहे। ऐसे भी पूजा आपको नहीं करनी चाहिए। पहले क्योंकि हम गृहस्थी लोग हैं, गृहस्थी में पहले आप अपने पति को और बच्चों की देखें, उनका और खाना पीना जो भी है, और फिर आप भगवान जी की सेवा कर सकते हैं। ऐसा भी भगवान जी, अगर आप ऐसा भी पूजा करते हो ना, इस तरह से भी भगवान जी तब भी खुश रहते हैं। तो देखा आपने, मैंने अपनी लाला की कितने सरल तरीके से पूजा की। और मैं लाला की सेवा पहले बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही मैं लाला को जगाती हूँ और उनकी सेवा करती हूँ और स्नान कराती हूँ। तो देखिए, फिर मैं भागवत गीता भी पढ़ती हूँ और फिर लाला के लिए मैं भोग बनाऊंगी, और भोग लगाने के बाद फिर मैं घर के काम कर लेती हूँ। फिर लाला के लिए दिन का भोग बनाऊंगी। तो भगवान जी ना भाव के भूखे होते हैं। उनको क्या खिलाया आपने, क्या चढ़ाया, ये कुछ भी नहीं देखते हैं। वो आपका मन देखते हैं, वो आपका भाव देखते हैं। बस वही आपकी पूजा हो जाती है। अगर आपका भाव सच्चा है, आप सच्चे मन से पूजा करते हैं, या जो भी उनके लिए आप भोग बनाते हैं ना भाव से, तो भगवान जी आपके भाव ही ग्रहण करते हैं। वो भोग ग्रहण नहीं करते हैं, आपके भाव ग्रहण करते हैं। तो ऐसे करें सरल तरीके से पूजा। तो राधे राधे दोस्तों, यही थी छोटी सी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो देखिए, यहाँ पे मेरी सुबह की पूजा हो गई है लाला की। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।